जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में 3 ठिकानों पर हमले का दावा है। अफगान के 29 नागरिकों के मारे जाने का दावा है। टीटीपी कमांडर खान फरोश के भी मारे जाने का दावा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान की सीमा के भीतर 3 ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के मुताबिक अभियान की शुरुआत खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में जमीनी ऑपरेशन से हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सीमा पर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद 3 ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तानी हमलों में 29 आम नागरिकों की मौत की खबर है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह कार्रवाई देश में हाल ही के आतंकी हमलों के जवाब में की गई है। उनके मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जमात उल अहरार और टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि इस अभियान में टीटीपी का कमांडर खान फरोश मारा गया, जिसे कई घटनाओं का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगा रहा है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की सीमा के भीतर सुरक्षित ठिकानों से पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज करती रही और अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने देने की बात कहती है। इस ताजा कार्रवाई से दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ने की आशंका है। सीमा पार सैन्य अभियानों को लेकर क्षेत्रीय पर सुरक्षा पर भी सवाल हैं। फिलहाल पाकिस्तान के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अफगानिस्तान की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। इस घटनाक्रम पर पूरे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है, क्योंकि इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों और सीमा सुरक्षा की स्थिति पर व्यापक असर पड़ सकता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया और इन हमलों में 29 नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि पाकिस्तान का यह भी दावा है कि इन हमलों में उसने टीटीपी के कमांडर को भी मार गिराया है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर को मारे जाने के बाद दरअसल कराची में हुआ बम विस्फोट, जिसमें टीटीपी के ही समर्थित संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसके ठीक कुछ घंटे बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। तो अब यह मानकर चला जाए कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा और बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है। अफगानिस्तान में 29 नागरिकों की मौत हुई है और यह तय है अफगानिस्तान अपने नागरिकों की मौत का बदला पाकिस्तान से जरूर लेगा। तो टीटीपी समर्थित संगठन जिसने कराची में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने एक्शन की शुरुआत कर दी है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस एक्शन की शुरुआत की है उसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अपने 29 नागरिकों की मौत के बाद अफगानिस्तान चुप नहीं बैठने वाला है। वह इस पूरे मामले में जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। तो जमात उल अहरार जिसने कराची में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली, जिस ब्लास्ट में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल 4 जिनकी मौत हुई, 6 से ज्यादा अर्धसैनिक बल घायल थे, जिसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के ये बड़े एक्शन की कार्रवाई, पाकिस्तान का ये बड़ा एक्शन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 3 ठिकानों पर हमले का दावा किया है और इन हमलों में 29 सिविलियंस मारे गए हैं और 29 सिविलियंस के मारे जाने का मतलब ये कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। 29 नागरिकों के मारे जाने का जो दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तान को अब इस दावे का खामियाजा जरूर चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 3 ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान के 29 सिविलियंस मारे गए हैं और साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका सरगना, उस सरगना के भी मारे जाने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो तय है अफगानिस्तान की तरफ से भी अब बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया जाने वाला है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही, अफगानिस्तान के ऊपर हुए इस हमले में 29 सिविलियंस के मारे जाने का दावा
टीटीपी कमांडर खान फरोश के मारे जाने का भी दावा किया गया है। खान फरोश को अगर मैं आपको बताऊं तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिस संगठन का जन्म पाकिस्तान में हुआ, लेकिन पाकिस्तान की नीतियों का हमेशा से इस संगठन ने विरोध किया, जिसके बाद अपनी मुख्य जमीन इसने अफगानिस्तान को चुना और अफगानिस्तान की सरजमी को चुनने के बाद वो लगातार पाकिस्तान में ऐसे कई वॉरफेयर में हिस्सा लेता रहा है, पाकिस्तान में ऐसे कई गुरिल्ला वॉर में हिस्सा लेता रहा है और पाकिस्तान में कई बार हमले करता रहा है। इसी बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सहयोगी संगठन, जिसने कराची में हुए बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली, और जिम्मेदारी के बीच अब पाकिस्तान ने बड़ा हमला अफगानिस्तान पर किया है और इस हमले में 29 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर इंतजार करना पड़ेगा। ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रायन, तो ये मानकर चला जाए कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने अभी दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के अंदर 3 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान के मुताबिक ऑपरेशन की शुरुआत खैबर पख्तूनख्वा के बजौर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राउंड ऑपरेशन से हुई। इसके बाद अफगानिस्तान की सीमा के अंदर मौजूद 3 आतंकी हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का ये भी दावा है कि ऑपरेशन में कुल 29 ऐसे आतंकी है जो मारे गए। सरकार के अनुसार भी ये कार्रवाई कल ही ये हाल ही में पाकिस्तान में हुई आतंकी हमलों का जवाब में की गई है। और पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है आतुल्ला तरार, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान जमात अरहर और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि टीटीपी है, उनके ठिकानों को टारगेट किया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि टीटीपी के जो कमांडर है फरोश भी ऑपरेशन में मारा गया। और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये ऑपरेशन देश के खिलाफ बढ़ रही आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई का हिस्सा है। जी ब्रायन, क्योंकि कराची में हुआ बम ब्लास्ट जिसकी जिम्मेदारी जमात उल अरहार संगठन की तरफ से ली गई, जो टीटीपी का एक हिस्सा बताया जा रहा है, और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये संगठन पाकिस्तान में लगातार हमले करता रहा है, वॉरफेयर में हमेशा हिस्सा लेता रहा है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि बहुत जल्द अफगानिस्तान भी इस हमले की प्रतिक्रिया देगा? क्योंकि 29 लोगों के मारे जाने का दावा, और अगर इस दावे में 1% भी सच्चाई है तो यह तय है टीटीपी की ओर से हमला आएगा, अफगानिस्तान भी हमला कर सकता है पाकिस्तान पर। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने उनके अफगानिस्तान के 29 इलाकों में आतंकी तो मारे गए हैं ऑपरेशन में। इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ये कंफर्म किया है। तो अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा और अफगानिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, क्योंकि अगर हम तालिबान गवर्नमेंट की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की जो सरकार है, जो तालिबान अभी कमांड करती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने कार्ड क्लियर रखती है। और पहले भी हमने देखा हुआ है कि अफगानिस्तान ने कैसे जोरदार पाकिस्तान के खिलाफ अटैक किया था। तो ये सिचुएशन पे अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा और अफगानिस्तान भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। जी ब्रायन, अब आगे क्या हो सकता है इस क्षेत्र में? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर रिश्तों की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कोई बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ब्रायन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो बिल्कुल ब्रायन, लौटेंगे आपके पास। अफगानिस्तान में 3 ठिकानों पर हमला हुआ है, यह तय है। बस पूरे युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस युद्ध में अब अगला एक्शन किसकी तरफ से लिया जाएगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अफगान के 29 नागरिकों के मारे जाने का दावा पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान के इन दावों से यह समझा जा सकता है कि अब अफगानिस्तान फिलहाल खामोश नहीं बैठने वाला है।